ठंडी का सीजन, सूर्य की हल्की किरणें आनंददायक लग रही हैं। मंगलवार का दिन। आज मैं ईशावास्योपनिषद की कुछ चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये लॉकडाउन टाइम के नोट्स हैं जिनको मैं अब यूट्यूब में पोस्ट करूँगा। तो ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ बहुत क्रांतिकारी है और जनरल मंत्र के रूप में इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं। ओम, ये कुछ इस प्रकार है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात वह पूर्ण है और यह भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से ही पूर्ण की उत्पत्ति होती है तथा पूर्ण का पूर्णत्व लेकर पूर्ण ही बचा रहता है। त्रिविध ताप की शांति। एक लाइन पर इसका साइंटिफिक अगर थॉट हम डेवलप करना चाहें, एक टोटल एनर्जी है, उससे ये एनर्जी निकलती है जो प्रकृति के रूप में होती है, जीवों के रूप में होती है, और बाद में सब ये पूरी निकली हुई एनर्जी, टोटल एनर्जी में से जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी है, उसमें से निकली हुई ये पूरी एनर्जी बाद में उसी यूनिवर्स में मिल जाती है। शरीर मिलता है, ये जिस एनर्जी के थ्रू आता है, बाद में यह शरीर उसी एनर्जी में मिल जाता है। पंच तत्व से बना शरीर पंच तत्व में ही विलीन हो जाता है और बाद में वही पूर्ण तत्व बचा रहता है। बहुत क्रांतिकारी थॉट है और इसी के बेस पर द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। मैं ये कहता हूं कि ये थॉट इसी से आया है। अगर मैथमेटिकली हम बात करें तो मान लीजिए कोई इंटीजर है पूर्णांक, और उस इंटीजर में से आप इंटीजर ही माइनस करें तो लास्ट में क्या बचेगा? एक नंबर आएगा जो इंटीजर होगा। मतलब इंटीजर से इंटीजर निकला और बाद में जो बचा वो कहाँ पर मिल गया? इंटीजर ही हो गया, मतलब इंटीजर में ही मिल गया। एक ढंग से आप ये बोल सकते हैं कि नंबर सिस्टम के क्लोजर प्रॉपर्टी को भी ये इंडिकेट कर रहा है। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। इसके आगे ईशावास्योपनिषद पर कुछ थॉट्स हैं जिनको मैंने हिंदी ट्रांसलेशन के बाद ही लिखा था, और उसकी जो अगली लाइन है उसमें यह है कि इस लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो, इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप ना हो। साधारण भाषा में कहें कि हमारे अंदर कोई बुराई ना आए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने कर्म का त्याग ना करें और अधिक से अधिक जीने की इच्छा हमें करनी चाहिए एवं कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म से तात्पर्य निष्काम कर्म से है। अगर भाव यह बना जो कर्म करने का विचार आया वह आत्मा द्वारा प्रदत्त है, जो किया वह पदार्थ या कार्य आत्मा द्वारा है, उसका जो भी फल है वह भी आत्मा का है। ऐसे भाव से कर्म करने से संसार परमात्मा का दिखेगा और हम बंधन से मुक्त रहेंगे। कर्मशील रहना आवश्यक है, कर्म का त्याग नहीं, निष्काम कर्म करते रहना है। और शारीरिक मजबूती के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक दृढ़ शक्ति रखें कि हम 100 वर्ष जिएंगे। आवश्यक है इस प्रकार कर्म करते रहने से जो मनुष्यत्व का अभिमान है वह कभी नहीं आएगा। संपूर्ण संसार को परमात्मा की धरोहर समझें
जो मिला वह भी परमात्मा का, जो बिछड़ा वह भी परमात्मा का, जो मिलेगा वह भी परमात्मा का, लेकिन कर्म का त्याग नहीं। यहाँ कर्म की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है ईशावास्योपनिषद में। इंग्लिश वर्जन में इसको जनरल कहा जाता है। गीता में भी लिखा है डू योर अलॉटेड वर्क। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, अर्जुन तुम अपना नियत कर्म करो। इसके आगे ईशावास्योपनिषद में बोला गया है, वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। हिंदी थोड़ी सी इसकी क्लिष्ट है, इसको सिंपल करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ ऐसा है, जिस आत्मा का हनन करने से अज्ञानी लोग जन्म मरण रूप संसार को प्राप्त होते हैं और उसके विपरीत ज्ञानी लोग मुक्त हो जाते हैं, यह आत्म तत्व कैसा है, इस पर ये चर्चा की गई है। वह आत्म तत्व अपने रूप से ना विचलित होने वाला, आत्मा की प्रॉपर्टी इस पर ईशावास्योपनिषद में कुछ इस हिसाब से दी गई है। वह आत्म तत्व अपने रूप से ना विचलित होने वाला, एक तथा मन से तीव्र गति वाला है। इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सबसे पहले गया हुआ है। लेयर है, सबसे पहले परमात्मा, फिर आत्मा, ऐसे चलते चलते इंद्रियां, ये बाहरी बात है। तो इंद्रियों से इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह उनकी गहराई की, उनसे गहरी बात है। वह स्थिर होने पर भी अन्य गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्त रूप कर्मों का विभाग करता है। यह आत्म तत्व चलता भी है और नहीं भी चलता। वह दूर है और समीप भी है। वह उसके अंतर्गत है और सबके बाहर भी है। अर्थात आत्मा सर्वत्र है। आत्मा के सर्वरूपी सब जगह व्याप्त होने की बात यहाँ पर कही गई है। आगे इस पर कहा गया है, जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को देखता है, वह इस सर्वात्मय दर्शन के कारण किसी से घृणा नहीं कर सकता और ना ही करता है। इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर हम सब चीजों को में आत्मा का दर्शन करें और एक ही चीज रहे कि आत्मा एक है, इसका मतलब जो आत्मा हमारे अंदर है वही दूसरे के अंदर भी है। इसका मतलब एकात्मवाद आएगा। एकात्मवाद के कारण व्यक्ति दूसरों को या किसी जीव जंतु किसी को भी अपने से अलग नहीं मानता। तो फिर ये क्या है? इससे वह संसार में किसी से घृणा नहीं कर पाएगा। उपर्युक्त बात को दूसरी तरह से फिर कहा गया है। इसी चीज को समझाने के लिए ईशावास्योपनिषद में फिर से कुछ ऐसा कहा गया, जिस समय ज्ञानी पुरुष को सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है? जब सब जगह जब अपना ही सब कुछ है, तो कहीं बुरा हो रहा है तो कहीं अच्छा भी हो रहा है। तो अगर बुरे को देख करके शोक आता है तो अच्छा देख करके प्रसन्नता आएगी। तो निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति होता है, आत्मदर्शन जो कर लेता है, आत्मचिंतन जो कर लेता है, ना तो उसको शोक होता है और ना ही मोह होता है। अब आगे के तथ्यों को हम दूसरे वीडियो में पोस्ट करेंगे। तो ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अभी इस वीडियो में इतना ही। गहरी चर्चा है, रिलीजियस टच रखने वाले लोगों के लिए एक ये वरदान की तरह है। ओम